हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको एलईडी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ये जानकारी ना तो यूट्यूब पे किसी के पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो ना ही कोई आपको देता है। और इसी की वजह से है कि जब मैक्सिमम आप पावर एलईडीज़ को आप यूज़ करते हैं, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो कंपनीज कभी नहीं बताती पर एक्चुअल में होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलईडी का जो वाट होता है उसका क्या मतलब होता है। एलईडी का मतलब होता है, एलईडी के वाट का मतलब होता है कि एलईडी कितने वोल्ट पे रन कर रही है और एलईडी का फॉरवर्ड करंट क्या है। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उसको वाट कहते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये एलईडी है, ये 1 वाट की एलईडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आपको पता है ये एलईडी 3.2 वोल्ट से ऑपरेट होती है। अगर ये 1 वाट की है तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको अप्रॉक्स 300 मिली एम्पियर करंट लेना चाहिए, तब जाके 3.2 इंटू 0.3 लगभग 0.96 वाट, जो कि लगभग 1 वाट के आसपास है। सेम ऐसे ही ये वाली जो एलईडी है ये 3 वाट की है। तो अगर अपन इसको 3.2 वोल्ट के ऊपर रन कराएं तो इसको अप्रॉक्स 1 एम्पियर करंट लेना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एलईडी का जो वाटेज होता है और जो वोल्टेज होता है वो जो कंपनी अपन को प्रोवाइड करवाती है वो हमेशा पीक होता है। पीक का मतलब है कि ये मैक्सिमम इतना झेल सकती है, इसके बाद ये एलईडी खराब हो जाएगी। तो क्या होता है कि जैसे ये 1 वाट की एलईडी है, कंपनी बोलती है 1 वाट का मतलब है कि ये 3.2 वोल्ट पे अगर ये 1 वाट कंज्यूम कर रही है, मतलब 300 मिली एम्पियर ले रही है, तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट पे ये हद मार के 10 से 15 मिनट ग्लो करेगी, उसके बाद ये हीट अप होके खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सभी कंपनीज को पता होता है। इसके लिए हमेशा कंपनी इनको जो रिक्वायर्ड करंट होता है उसका हाफ करंट ही इसको दिया जाता है हमेशा। जस्ट लाइक अगर 1 वाट की जो एलईडी है और जो बोला जाता है कि इसका लॉन्ग टर्म में एलईडी 10,000 घंटे चलती, 15,000 घंटे चलती, तो उसके लिए आपको 1 वाट के लिए 3.2 वोल्ट के ऊपर इसको 150 मिली एम्पियर करंट पे ही रन कराएंगे। इस चीज़ को मैंने रोड लाइट्स, घर की ट्यूब लाइट्स, घर की पावर जो एलईडी के बल्ब होते हैं उन सब में मैंने चेक किया है। ये इस पर तो कुल मिला के ये 1 वाट की एलईडी ना होके एक्चुअल के अंदर 0.5 वाट की एलईडी होती है, जो नॉर्मल अपन रन करा सकते हैं। सेम 3 वाट की जो एलईडी होती है वो एक्चुअल के अंदर 1.5 वाट की एलईडी होती है। मतलब 3.2 वोल्ट पे इसको 1 एम्पियर करंट ना लेके इसको 500 मिली एम्पियर करंट लेना होता है, तब जाके 1.5 होती है। ये एक बहुत मेजर चीज़ है। अब जैसे ये एक 10 वाट की एलईडी है, 12 वोल्ट पे रनिंग है, 10 वाट की एलईडी है। अगर आप इसको 12 वोल्ट पे 10 वाट की एलईडी, तो लगभग इसको 800 या 850 मिली एम्पियर करंट लेना चाहिए। बट उस पर मैंने इसको चला के देखा है, ये 15 से 20 सेकंड में अपना ग्लो इसका चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म होकर थोड़ी देर में मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ये फूक जाती है। तो कंपनी ये जो देती है इसका मतलब 10 वाट की देती है, तो आपको इसको 5 वाट पे रन करना है। ये एक कोब एलईडी है 30 वाट की,
इसकी डिटेल होती है कि 30 वोल्ट पे, सॉरी 30 से 36 वोल्ट के ऊपर ये 30 वाट देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 30 वाट की ना होके, अगर 30 वाट के हिसाब से चले तो इसको 30 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट लेना चाहिए, तब जाके ये 30 वाट की चलाएगी। बट मैंने इसको चला के देखा, ये मैक्सिमम थोड़ी देर चलती है फिर ख़राब हो जाती है। स्टैंड बाय यूज़ के ऊपर इसको आपको इतना वोल्टेज और इतना करंट देना है कि ये 15 वाट ही कंज्यूम करे। मतलब 30 वोल्ट के ऊपर इसको 500 मिली एम्पियर करंट देंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ये चीज़ मार्केट में ना तो कोई बताता है, और जो बेचने वाले हैं एलडी उनको भी नहीं पता होता, यूट्यूब पे भी किसी को नॉलेज नहीं है। किल कंपनी के इंजीनियर्स को है तो आप कभी भी अगर देखेंगे और एक्चुअल में एलईडी ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब के अंदर इसको अगर आप एक मीटर से आप इसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो चीज़ है मैं जो कह रहा हूँ ये सही है। इनका जो वाटेज दिया होता है, जो करंट कैपेसिटी दी होती है, ये पीक होती है कि इस पीक को झेल सकते हैं, इसके बाद नहीं झेल सकते। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि एलईडी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एलईडी का जो ग्राफ होता है टेम्परेचर और करंट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका करंट भी बढ़ता जाता है। तो जैसे अगर मैं इस 3 वाट की एलईडी को 3.2 वोल्ट के ऊपर 1 एम करंट दूंगा और जैसे ही 2 सेकंड में हीटअप होगी इसका करंट बढ़ता जाएगा 1.2 एम्पियर, फिर 1.3 एम्पियर, फिर 1.4 एम्पियर, और ये जब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये ब्लू होके फूक ना जाए। जब एलईडी फूकने के ऊपर आएगी तो हल्का सा ब्लू स्टोन उसका हो जाएगा और थोड़ी देर में हीट होके वो फूक जाएगी। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ये एक एलईडी का मॉड्यूल है जिसमें देखो आप देख सकते हैं कि एलईडी प्रोवाइडेड बाय सैमसंग और डिजाइंड इन कोरिया। ये आप देखो अच्छी तरह आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूल है। इस पर लिखा है DC 12 वोल्ट और यहाँ लिखा है 1.5 वाट। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 12 वोल्ट पे इसको अगर 1.5 वाट इसका पावर आ रही है तो इसको कंज्यूम करना चाहिए अप्रोक्स 0.50, या इसको कह सकते हैं एम्प, या इसको कह सकते हैं 12 इंटू 150 मिली एम्पियर। तब जब इसका मल्टीपल आता है 1.5 के आसपास इतना वाट। बट जब मैंने इसको लाइव चेक किया तो ये 12 वोल्ट के ऊपर केवल 0.07 एम्प, या आप कह सकते हैं कि 70 मिली एम्पियर करंट ही कंज्यूम कर रही है। इसका मतलब ये हो गई 0.75 वाट की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने लाइव इसको देखा है। मैं थोड़ी देर में आपको मीटर से भी इसको चेक करके बताऊंगा। अगर आप इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसका एम्पियर चेक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.7 से 0.8 70 से 80 मिली एम्पियर ही करंट लेती है। तो ये जो 12 वोल्ट और 1.5 इसका दे रखा है ये मैक्सिमम पीक है कि ये इतने तक झेल सकती है, इसके आगे नहीं झेल सकती। तो मतलब मार्केट में अब जब भी कोई एलईडी लाएंगी, कोई बोलेगा 10 वाट की है तो 10 वाट की है, इसका मतलब ये एक्चुअल 5 वाट चलेगी। ये 30 वाट की कोब एलईडी है, इसके पीछे लिखा हुआ था वो मैंने मिटा दिया कि इसके हीट सिंक को यूज़ किया था चेक करने के लिए। ये 30 वाट की है, इसका मतलब ये एक्चुअल में 15 वाट की है। 30 वाट ये मैक्सिमम ले सकती है। और ऐसी ये एक लाइट 100 रुपये की आती है। मैं ऐसी 3 खराब कर चुका हूँ केवल टेस्टिंग के लिए, ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ और अश्योर हो सकूँ कि जो मैं कह रहा हूँ 100% ठीक है। इस एलईडी को भी आप 3.2 वोल्ट पर अगर देंगे तो, और वोल्टेज से मतलब नहीं होता, आपको यहाँ पे इतना वोल्टेज ही देना है ताकि इसमें जाने वाला करंट जो है वो आधा रहे। जैसे मान लीजिए कि 3.2 पे तो ये अपना करंट खींचती है 300 मिली एम्पियर, ठीक है 1 वाट हो गई ये वाली एलईडी। 3.2 पे 300 मिली एम्पियर करंट खींचती है तो ये हो गई एक्चुअल में 1 वाट की एलईडी। पर आपको इसको इतना ही वोल्टेज देना है कि ये 150 मिली एम्पियर करंट ही कंज्यूम करे, तभी ये जो 10,000 15,000 घंटे होते हैं तब तक ये चलेगी, नहीं तो ये फूक जाएगी।
और मैंने इस चीज़ को जानने के लिए नाना करके सैकड़ों एलईडी खराब किए, तब जाके मेरे को ये नॉलेज मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहेंगे मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ अभी इस वाले एलईडी को। तो कुल मिला के आप पूरे चार्ट समझ पाएँ कि जो भी एलईडी मार्केट में बोली जाती है, जैसे लाइक मान लीजिए बड़ी बड़ी कोब एलईडी होती है, सड़कों पर लगी रहती है रोड लाइट्स के अंदर, अगर उसको 50 वाट का बोला जा रहा है तो इसका मतलब एक्चुअल में वो 25 वाट पे स्टैंड बाय कंडीशन में काम करेगी। 50 वाट तो उसका मैक्सिमम पीक है। जैसे अपने नॉर्मल एसी के बल्ब में नहीं आता या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा रहता है कि ये 110 से 250 वोल्ट एसी ले सकता है, तो 250 एसी उसका पीक होता है। उससे ऊपर करंट जाएगा तो वो बल्ब खराब हो जाएगा। सेम चीज़ इन एलईडी पे भी लागू होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी ये एलईडी 3 वाट की है, आपने 3.2 वोल्ट दे दिया, उसने 1 एम्पियर कंज्यूम किया, तो आप इसके नीचे कितनी ही बड़ी हीट सिंक लगा लें, ये मैक्सिमम 5 मिनट में फूक जाएगी। और ये चीज़ सारी कंपनी के बड़े इंजीनियर्स को पता होती है, वो पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं मार्केट में, क्यों, बल्कि इनको देना चाहिए कि अगर ये 3 वाट की इसको स्टैंड बाय यूज पे 1.5 वाट पे ही चलाना है तो इसको 1.5 वाट की एलईडी ही बोलना चाहिए। पर क्यों बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता। अब मैं आपको इस एलईडी को चेक करके बताऊंगा, इसको 12 वोल्ट इन करके आपको बताऊंगा कि ये कितने करंट कंज्यूम कर रही है। अगर ये 1.5 वाट की है, 1.5 वाट का मतलब हो गया आधा वाट, आधा वाट, आधा वाट, ठीक है। और एक एलईडी ये हाफ वाट की है, तीनों को ऐड करेंगे स्टैंड बाय मोड पर आ जाएगा भाई, ठीक है। तीनों को ऐड किया, आधा 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 1.5 वाट, ठीक है भाई, 1.5 वाट की एलईडी हो गई। बट एक्चुअल में 1.5 वाट की नहीं होती है, एक्चुअल में ये 0.75 वाट की ही होती है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे अब ये मैंने एक ये पावर सप्लाई ली है, ये पावर सप्लाई का मैं वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। पहले इसका वोल्टेज मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट मैंने इसका सप्लाई का वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। अब अपन इसी करंट कैपेसिटी चेक करते हैं। अगर एक्चुअल 1.5 वाट की है तो V इंटू आई इज इक्वल टू वाट, तो आप समझ जाएंगे कि इसको अप्रॉक्स 150 मिली एम्पेस को लेना चाहिए। बट ये कितना लेता है ये आप लाइव देख सकते हैं। ये मैंने माइनस को डायरेक्ट करंट कर दिया है। अब मैं इसको करंट पर रख के इस एलईडी को चला रहा हूँ। अब आप मीटर रीडिंग देख सकते हैं 0.07, 0.08, मतलब ये 1.5 वाट इस पर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं इस पर 1.5 वाट लिखा हुआ है। और ये कोई लोकल एलईडी नहीं, सैमसंग कंपनी की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की कोरिया की एलईडी है, जो बहुत महंगा मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल तो 10 रुपये का आ जाता है, ये एक मॉड्यूल 28 रुपये का मुझे लोकल मार्केट में मिला है। इसकी आप क्वालिटी भी बहुत देख सकते हैं, पीछे 3M की टेप लगी हुई है, तो कोई लोकल एलईडी नहीं है, तो ये सबको पता रहता है। तो ये अब 1.5 वाट इसका पीक है, और एक्चुअल में ये 0.75 वाट पे ही बढ़िया वर्किंग करेगी, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे टाइम तक के लिए। तो ये मैंने प्रूफ दे दिया आपको। इस हिसाब से आपको पता लग गया कि जो एलईडी जितने वाट की होती है उस वाट के अकॉर्डिंग जो उसकी करंट कैपेसिटी होती है, आपको उसका 1/2 करंट, हाफ करंट ही देना है। उससे ज़्यादा करंट देंगे तो फूक जाएगी। और ये करंट कैपेसिटी या वाटेज दी जाती है, पीक दी जाती है कि भाई ये एलईडी इतना झेल सकती है, इसलिए आपको हमेशा 50% करंट ही कंज्यूम करना है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको ये वीडियो, ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को नॉलेज, जिनको नॉलेज चाहिए, जो बड़े परेशान होते हैं करंट और एलईडी के वाटेज को लेकर, उनको शेयर करें। ऐसी नॉलेज वीडियो मैं आगे लेकर आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।